Swaminarayan. Today I start the remaining part of the lesson 1, the portrait of a lady, where in further paragraphs we discuss the beginning of the story, that how the story start, and the description of grandmother and author and grandmother, how they spend time together and they are close to each other when they are living in their village life or in village home. But when they went to their city house, what happened with them? Let's see in the further paragraphs. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snap. अभी वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो वहाँ पे उनका रूम क्या होता है, उस टाइम उनका रूम सेपरेट हो गया. तो अभी पहले वो साथ में रहते थे, अभी उनका रूम अलग हो गया है. तो जो फ्रेंडशिप का जो दौर था या फ्रेंडशिप की जो लिंक थी वो भी छूट गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. वो अकेले ही रहने लगी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपना अकेलापन, या वो किसी से बात भी नहीं करती थी. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर. भी उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड करना डिसाइड कर दिया, रिसाइटिंग प्रेयर्स. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. वो आफ्टरनून के टाइम में रिलैक्स होती थी फॉर सम टाइम्स इन द एक्टिविटी शी डिड दैट टू फीड द स्पैरोज को खाना खिलाना या स्पैरोज को खिलाना, जैसे वो लोग विलेज में किया करते थे. वाइल शी सैट इन द वरंडा breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. बहुत सारे crowds में birds आ जाते थे. They are gathered there and making different noise. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shoo them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. पूरा दिन उनका कैसे जाता था, अकेलेपन में. बट उनका जो ये हाफ आवर था वो ही सिर्फ हैप्पीएस्ट मोमेंट हम कह सकते हैं. कि जब वो स्पैरोज यानी कि बर्ड्स वहाँ पे आते थे तो कुछ लोग उनके लेग्स पे बैठते थे, शोल्डर पे बैठते थे, कुछ उसके हेड पे बैठते थे, लेकिन वो स्माइल करती थी. नेवर शू देम, वो वहाँ से उनको भगाती नहीं थी या उनको कुछ भी हार्म भी नहीं करती थी. जस्ट सी बिहेव वेरी डियरली विद दैम. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई डिसाइड to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell. But my grandmother could. What happened when he decided to go abroad? उनकी जो फर्दर स्टडीज़ थी उसके लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, उन्होंने डिसाइड कर लिया है. आई वॉज श्योर, वो श्योर थे कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही अपसेट होगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. कितने टाइम के लिए वो जाने वाले थे? 5 years के लिए. एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मीन्स उनकी एज ऐसी थी उस टाइम पे कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकती या किसी से कह भी नहीं सकती उनका जो दुख है या जो भी उनकी माइंड में चल रहा है. बट माई ग्रैंड मदर कुड, वो कहती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. वो बहुत ही सेंटिमेंटल लेडी थी. उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तो गई, रेलवे स्टेशन पे, लेकिन क्या होता है उन्होंने अपना इमोशंस दिखाया नहीं. हर लिप्स मूड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी. वो जो बिट्स ऑफ रोजरी का जो मोती है उनको काउंट करने में ही उनका टाइम चला गया. उनकी फिंगर वहीं पर थी रोजरी पे, उनके लिप्स पे सिर्फ प्रेयर थी. साइलेंटली सी kissed my forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. क्या कहा यहाँ पे, वो बहुत ही, जब उन्होंने उनके फोरहेड पे किस किया तो वो बहुत ही खुश हो गए. उनका जो लास्ट मोमेंट था, दिस इज़ द लास्ट मोमेंट फिज़िकल कांटेक्ट बिटवीन दैम. वो लास्ट मोमेंट था कि जब वो फिज़िकल कांटेक्ट में थे, या उनको इतनी खुशी हुई जाते समय कि एटलीस्ट उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने उनको किस किया. और बोल तो नहीं सकती थी लेकिन इतना साइन किया
कि वो अच्छे से वहाँ पे जा सके, चेरिस्ड होके या खुश होके जा सके, इतना थोड़ा साइन तो उनको मिल गया. दैट इज़ द लास्ट मोमेंट, दैट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. But that was not so. After 5 years, I came back home and was I met by her at the station. She did not look a day older. वापस आए जब वो 5 years के बाद, उन्होंने देखा स्टेशन पर मिले तो वो एक दिन भी ओल्ड जैसे नहीं हुई थी. She still had no time for words. While she claps me in her arms, I could hear her reciting her prayers. जब उन्होंने उसको जैसे कि हक किया या उनके पास गले लगाया तो क्या उन्होंने सुना कि वो अभी भी रिसाइटिंग कर रही है, प्रेयर्स के वर्ड्स है जो सुनाई दे रहे हैं. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज हुम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवॉलस रिब्यूक्स. कि जब वो वापस आए पहले ही दिन उन्होंने क्या देखा कि अभी भी उनकी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट वही है जो वो स्पैरो को फीड कर रही है. सी फेड लॉन्गर, वो बहुत टाइम से उनको फेड कर रही है उस स्पैरोस को. एंड द मैनर हाउ सी स्पेल लाइक अ लाइट हार्टेड कैजुअल मैनर. इट्स लाइक अनअप्रोप्रिएट फॉर अदर्स बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिब्यूक बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइट हार्टेड मैनर. वो उसे ऐसे दे रहे जैसे कि वो बहुत ही अच्छे से कैजुअली बहुत लॉन्ग टाइम से वो करती आ रही है, हमें वो देख के ही पता चल जाता है. इन द इवनिंग अ चेंज कैम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. इवनिंग टाइम पे वो प्रे नहीं करती थी. सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. सभी वुमन के साथ, आसपास में सभी वुमेन हैं तो उनके साथ वो क्या कर रही थी, ओल्ड जो ड्रम है वो लेके दे स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाना शुरू कर देते थे. फॉर सेवरल आवर्स शी थम the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. बहुत टाइम तक, सेवरल आवर्स तक वो वहाँ पे बजाते रहते थे ड्रम. तो बजाते बजाते उनके जो ड्रम की कंडीशन थी वो बहुत ही कैसे हो गई थी, रेज, यानी कि बहुत ही वीक, पुअर कंडीशन हो गई थी उसके ड्रम की. इट इज़ अ लाइक पुअर और वी कैन से इट इज़ अ सैबी और डेटोरियोरेट कंडीशन ऑफ द ड्रम. दे sang the homecoming warrior song. We had to pursue her to stop to avoid over overstraining. क्या करते थे वो लोग, दे pursue her, वो उनको रोकते थे कि stop to avoid this, बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर स्ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़्यादा जैसे कि वो ड्रम है वो बहुत ही ऐसे स्पीड में या वी कैन से बहुत ही एग्रेसिव मैनर या बहुत एग्रेसिव टाइप्स के मैनर में जब वो बजाते थे तो वो ड्रम की हालत भी बहुत ही बुरी हो जाती थी. तो वो उनको कहते थे कि ऐसा इतना फास्टेड या वी कैन से इतनी स्ट्रैनली आपको बजाने की ज़रूरत नहीं है. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. वो इतना ही जब टाइम था कि उन्होंने उनको लगा कि वो प्रे नहीं करती है, मीन्स के दैट इज़ नॉट द टाइम ऑफ दैट. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. क्या होता है, नेक्स्ट डे वो बहुत ही ईल हो जाती है, उनको माइल्ड फीवर था. डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हो जाएगा, इट वुड गो. बट ग्रैंड मदर है, उनको कुछ अलग ही सोच थी उनकी. तो उनको तो लग रहा था, सी ऑलरेडी टोल्ड देम दैट दिस वॉज एंड ऑफ हर, यानी कि इसका वो लास्ट टाइम आ गया है. सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू, उनके लाइफ का थोड़ा ही टाइम बचा है तो वो वेस्ट करना नहीं चाहती है. सी डिड नॉट लाइक टू वेस्ट दैट टाइम एनी मोर. शी वांटेड टू स्पेंड दैट टाइम इन प्रेयर. सो शी प्रेड एट दैट टाइम. वी प्रोटेस्टेड, उन्होंने वो मान लिया कि या दिस इज द करेक्ट थिंग्स दैट शी वांट टू डू, बट शी इग्नोर अवर प्रोटेक्ट्स. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग. यानी उन्होंने क्या कहा, प्रोटेस्टेड, यानी कि वो उनको बचाना भी चाहते थे. उन्होंने उनकी बात तो मान ली लेकिन वो उनको बचाना चाहते थे. दे वांट टू प्रोटेक्ट देम बट व्हाट क्या है होता है, सी इग्नोर्ड.
जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इग्नोर कर दी वो सारी बातें। फिर भी वो क्या कहने लगी कि यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, या डॉक्टर को बुलाएंगे, या टाइम वेस्ट होगा, या बातें होगी, या ऑल दैट थिंग्स। सो शी डिसाइड टू रिमेन देयर। सी ले पीसफुली, वो अच्छे से शांति से सो गई। ले डाउन, सोना मीन्स कि यहाँ पे ले डाउन होना होता है, कि वो सो नहीं जाती है लेकिन वो प्रेयर करती रहती है, रेस्ट करना। बेड, इन बेड, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। Even before we could suspect, her lips stopped moving. The rosary fell from her lifeless finger. लाइफलेस फिंगर यानी कि अभी जान भी बची नहीं है, तो क्या होता है, रोजरी फेल डाउन, यहाँ पे वो गिर गई है, उनका लिप्स है वो स्टॉप हो गया है, यानी कि कुछ मोमेंट नहीं हो रहा है। पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। लास्ट मोमेंट, वो पीसफुल मोमेंट उनके फेस पे दिखाई दे रही है, और उनको पता चल गया है कि अभी वो नहीं रही है, यानी कि सी पास्ट अवे। दैट दे नो दैट थिंग्स ऑन दैट टाइम। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर हर विथ हर रेड श्रॉड। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया है वहाँ पे, के कस्टमर यानी कि जो लास्ट है, अंतिम इंसान मर जाता है उसके बाद जो लास्ट उनको फेयरवेल देना होता है, वो सारी कस्टमरी करना होता है, वो सभी उन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने उनको उठाया एंड उनको कहाँ पे लगा दिया, रेड श्रॉड पे, वो काफिन होता है वहाँ पे उनमें रख दिया, कवर करके उनको ग्राउंड पे पहले, उसके बाद उन्होंने रेड श्राउड में उसको रख दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ टाइम के लिए उन्होंने मौन भी किया, या उनको जैसे कि रेस्ट मिले, या उनकी सोल को रेस्ट मिले, इसलिए उस सभी ने क्या किया, प्रेयर की। देन वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। तो वहाँ पे उनको रख दिया, और बाकी सभी ने उनके फ्यूनरल की अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रेमेशन की जो प्रोसेस होती है उनको, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे ले लिया, उनको स्ट्रेचर में बिठा दिया, उनके रूम में से ले लिया। द सन वॉज सेटिंग, that is the sunset time, yeah, that's why the sun was setting. And had lit her room veranda with a blaze of golden light, that the golden light spread on that veranda. We stopped halfway in the courtyard, वो वहाँ पहुँचने ही वाले थे courtyard में, वहाँ पे वो रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, उनके ऊपर जो रेड श्राव लगाया था, वहाँ पे आसपास क्या होता है, उनकी जो बॉडी थी वहाँ पे, उनके रूम में वरंडा के पास में जो बॉडी थी उनकी, वहाँ पे आसपास क्या होता है, दैट्स थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। वहाँ पे बैठ गए वो भी, जैसे कि उनके मॉर्निंग पे आए थे के लिए प्रे करने के लिए, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो स्कैटर्ड ओवर देयर। देयर वॉज नो चर्पिंग, दे ऑल्सो नो दैट थिंग्स, कि ये क्या सिचुएशन है, तो वो भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेट सम ब्रीड फॉर देम। वट हैपन, दे ऑल फेल्ट वेरी सॉरी दैट, तो उन्होंने कुछ फूड उनको फीड किया, तो क्या होता है, शी ब्रोक इट इंटू लिटल क्रप्स, छोटे छोटे पीसीस में उनको ब्रोक कर दिया। द वे माई ग्रैंड फादर यूज टू, जैसे ग्रैंडफादर करती थी वैसे ही, एज द सेम वे, एंड थ्रू इट टू देम, उनको थ्रू किया उनके सामने, या उनको दे दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी कि जो भी पीसेस ब्रेड के भेजे थे, दैट स्पैरो इवन डिड नॉट नोटिस दैट थिंग, कि यहाँ पे खाना है, उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, वो उनकी बॉडी को ले जा रहे थे, तो क्या होता है, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो उनकी बॉडी को ले जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ समय वो स्कैटर हुए, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे बैठे, और उसके बाद उन्होंने कुछ फीड भी नहीं किया, और वो चले गए वहाँ से वेरी क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। क्या होता है, स्वीपर वहाँ पे सफाई करने के लिए जो आता है वो इंसान है, उन्होंने वहाँ पे क्लीन कर दिया वो सारी
प्लेस जो ब्रेड के क्रम थे, पीसेस थे, वो भी उन्होंने डस्टबिन में थ्रो कर दिए। उन्होंने एक भी सिंगल पीस था वो खाया नहीं था, लेकिन उनको भी पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। या दे हैव ऑल्सो फीलिंग, वो हर रोज़ वहाँ पे आते थे, उनके पास बैठते थे, तो उनको उसके साथ अटैचमेंट हो गया था, बर्ड्स को भी। दैट्स वाई एट द एंड ऑफ टाइम दे मूव इवन अवे क्वाइटली एंड इवन डिडंट eat anything on that time. The story is ended here, and we can see how the ends of that lady, of that grandmother, and the attachment between both the author and the grandmother क्या होता है वो सब हमने यहाँ पे स्टोरी में देख लिया. Now this is end here. Thank you.